गंगापुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव जैसा होता है वैसा ही था वो। मिट्टी की सौंधी खुशबू, खेतों की हरियाली और लोगों के बीच में अपनापन। इसी गांव में एक सीधा सादा किसान रहता था जिसका नाम था रामू। रामू कोई बहुत बड़ा जमींदार नहीं था। उसके पास बस थोड़ी सी जमीन थी जो उसके पुरखों की निशानी थी। उसी जमीन पर वो दिन रात मेहनत करता, पसीना बहाता और जो कुछ भी उगता उसी से अपने परिवार का पेट पालता था। रामू का परिवार भी छोटा सा था। उसकी पत्नी का नाम सीता था, जो बिल्कुल अपने नाम की तरह ही शांत और सुशील थी। वो घर का सारा काम करती, रामू का हाथ बटाती और भगवान की भक्ति में लीन रहती। उनके दो छोटे छोटे बच्चे थे। बड़ा बेटा मोहन, जो अभी 10 साल का था, और छोटी बेटी राधा, जो बस 7 साल की थी। बच्चों की हंसी और सीता का साथ, यही रामू की दुनिया थी। उसकी जिंदगी में कोई बड़े सपने नहीं थे। वो बस यही चाहता था कि उसका परिवार 2 वक्त की रोटी इज्जत से खा सके, बच्चे पढ़ लिख जाएं और किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। रामू बहुत मेहनती था। सुबह सूरज उगने से पहले ही वो अपने बैलों को लेकर खेत पर निकल जाता और शाम को सूरज ढलने के बाद ही घर लौटता। उसकी मेहनत देखकर गांव वाले भी कहते थे कि रामू जैसा मेहनती किसान पूरे इलाके में नहीं है। उसकी जमीन से सोना उगलता है। और सच भी था। रामू की मेहनत और भगवान की कृपा से उसके खेत हमेशा हरे भरे रहते थे। फसल अच्छी होती तो घर में खुशियां आ जाती। वो अपनी थोड़ी सी कमाई में से भी कुछ हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों के लिए निकाल देता था। उसे लगता था कि भगवान ने उसे देने लायक बनाया है तो उसे दूसरों की मदद करनी चाहिए। उसकी सुबह भोलेनाथ के मंदिर में जल चढ़ाने से शुरू होती और रात को सोते समय वो भगवान का शुक्रिया अदा करना नहीं भूलता था। उसे भगवान पर अटूट विश्वास था। वो मानता था कि इंसान का काम है कर्म करना और फल देना ऊपर वाले के हाथ में है। उसकी इसी आस्था ने उसे हर मुश्किल में हिम्मत दी थी। 1 साल की बात है, बारिश का मौसम शुरू होने वाला था। आसमान में काले बादल घिरने लगे थे। रामू ने हमेशा की तरह अपने खेत को जोत कर तैयार कर लिया था। उसने अच्छे बीज खरीदे और भगवान का नाम लेकर बुवाई कर दी। वो रोज आसमान की तरफ देखता और प्रार्थना करता, हे प्रभु, इस बार भी अपनी कृपा बनाए रखना, अच्छी बारिश देना ताकि फसल लहलहा उठे और मेरे बच्चों का पेट भर सके। कुछ दिन बीते, हल्की फुल्की बारिश हुई और खेत में छोटे छोटे अंकुर फूटने लगे। उन्हें देखकर रामू का दिल खुशी से भर गया। उसे लगा कि इस बार भी भगवान ने उसकी सुन ली है। वो और भी ज्यादा मेहनत से अपने खेतों की देखभाल करने लगा। खरपतवार निकालता, जानवरों से फसल की रक्षा करता और हर पौधे को अपने बच्चे की तरह पालता। धीरे धीरे पौधे बड़े होने लगे और उनमें बालियां आने लगीं। रामू और सीता अपने लहलहाते खेत को देखकर फूले नहीं समाते थे। उन्होंने सपने देखने शुरू कर दिए थे। इस बार फसल बेचकर जो पैसा आएगा उससे वो मोहन को शहर के स्कूल में भेजेंगे, राधा के लिए नई फ्रॉक खरीदेंगे और घर की टूटी हुई छत की मरम्मत करवाएंगे। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे जैसे फसल पकने का समय नजदीक आया, मौसम ने अचानक करवट बदल ली। आसमान से बादल ऐसे गायब हो गए जैसे कभी थे ही नहीं। सूरज आग उगलने लगा। दिन ब दिन गर्मी बढ़ने लगी। रामू रोज सुबह उठता और आसमान की तरफ टकटकी लगाए देखता, लेकिन बादलों का कहीं नामो निशान नहीं था। गांव के बड़े बूढ़े भी चिंतित होने लगे। वो कहते थे कि ऐसा सूखा उन्होंने कई सालों में नहीं देखा। रामू का दिल बैठने लगा। उसकी फसल को पानी की सख्त जरूरत थी। बालियों में दाना भरने से पहले ही पौधे पीले पड़ने लगे थे। वो रात रात भर सो नहीं पाता था। उसे अपने खेत की चिंता खाई जा रही थी। उसने पास की नदी से पानी लाने की कोशिश की, लेकिन नदी भी सूखने लगी थी। कुओं का पानी भी नीचे चला गया था। चारों तरफ बस पानी के लिए हाहाकार मच गया था। सीता उसे हिम्मत देती, आप चिंता मत कीजिए, भगवान सब ठीक करेंगे। उन्होंने हमेशा हमारी मदद की है, वो अब भी करेंगे। रामू उसकी बात सुनता, लेकिन उसका मन नहीं मानता था। वो अपनी आंखों के सामने अपनी महीनों की मेहनत को बर्बाद होते देख रहा था। जिन पौधों को उसने अपने बच्चों की तरह सींचा था, वो अब पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे थे। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी और रामू की सारी फसल बर्बाद हो गई। हरे भरे खेत अब बस पीले थे, भूसे का ढेर बनकर रह गए थे। जिस दिन रामू ने अपनी सूखी फसल को देखा, वो वहीं खेत की मेड़ पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा।
उसे ऐसा लग रहा था जैसे सिर्फ उसकी फसल ही नहीं बल्कि उसके सारे सपने भी जलकर राख हो गए हैं। उसका विश्वास डगमगाने लगा। वो आसमान की तरफ देखकर चिल्लाया, हे भगवान, ये तूने क्या किया? मैंने तो हमेशा तेरी पूजा की, हमेशा ईमानदारी से मेहनत की, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरे बच्चों का क्या कसूर था? घर लौटकर जब सीता ने उसे इस हाल में देखा तो उसका कलेजा भी मुंह को आ गया, लेकिन वो जानती थी कि अगर वो भी हिम्मत हार गई तो सब बिखर जाएगा। उसने अपने आंसू पोंछे और रामू के पास जाकर उसका हाथ पकड़ लिया। हिम्मत रखिए जी, उसने कहा, भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं, हमें इस मुश्किल घड़ी में टूटना नहीं है। रामू ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी पत्नी की तरफ बेबसी से देखता रहा। घर में जो थोड़ा बहुत अनाज था वो भी अब खत्म होने लगा था। बच्चों के चेहरे पर भी उदासी छा गई थी। रामू को अपने बच्चों का भूखा चेहरा देखा नहीं जाता था। उसने फैसला किया कि वो गांव के साहूकार हरखचंद से कुछ पैसे उधार लेगा। उसका मन ये करने को गवाही नहीं दे रहा था क्योंकि वो जानता था कि हरखचंद बहुत ही लालची और कठोर दिल का आदमी है। उसका ब्याज इतना ज्यादा होता था कि एक बार जो उसके चंगुल में फंस गया वो कभी बाहर नहीं निकल पाता था। लेकिन बच्चों की भूख के आगे रामू की सारी हिचक टूट गई। अगली सुबह वो कांपते पैरों से हरखचंद की हवेली पर पहुंचा। हरखचंद बड़े से तकिए के सहारे बैठा हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। रामू को देखकर उसने अपनी मोटी भवों को सिकोड़कर पूछा, क्या बात है रे रामू, सुबह सुबह कैसे आना हुआ? सब खैरियत तो है? रामू ने हाथ जोड़कर कहा, साहूकार जी, मैं बड़ी मुसीबत में हूं। सूखा पड़ने से मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई। घर में अनाज का एक दाना नहीं है, बच्चे भूखे हैं, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। अगली फसल होते ही मैं आपका एक एक पैसा ब्याज समेत चुका दूंगा। हरखचंद हंसा। उसकी हंसी में कोई हमदर्दी नहीं बल्कि एक अजीब सी चमक थी। पैसे तो मिल जाएंगे रामू, लेकिन बदले में गिरवी क्या रखेगा? मैं बिना कुछ गिरवी रखे किसी को एक फूटी कौड़ी भी नहीं देता। रामू का दिल डूब गया। उसके पास गिरवी रखने के लिए अपनी उस छोटी सी जमीन के अलावा और था ही क्या? वो जमीन उसे अपनी जान से भी प्यारी थी। वो उसके बाप दादा की निशानी थी। उसने बहुत मिन्नतें की, साहूकार जी, मेरे पास इस जमीन के टुकड़े के अलावा कुछ नहीं है, आप मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा। लेकिन हरखचंद नहीं माना। उसने कहा, देख रामू, मुझे तेरी कहानी नहीं सुननी। अगर पैसा चाहिए तो जमीन के कागज गिरवी रखने होंगे, और याद रखना, अगर समय पर पैसा नहीं लौट आया तो तेरी जमीन मेरी हो जाएगी। रामू के पास और कोई चारा नहीं था। उसने भारी मन से अपनी जमीन के कागज हरखचंद के पास गिरवी रख दिए और 5,000 रुपए कर्ज ले लिया। वो पैसे लेकर जब घर लौटा तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी आत्मा बेचकर आया हो। सीता सब समझ गई, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। उन पैसों से घर में राशन आया। बच्चों ने कई दिनों बाद पेट भरकर खाना खाया, लेकिन रामू के गले से एक निवाला भी नीचे नहीं उतरा। उसे रात भर नींद नहीं आई। आशियार उसे बस यही डर सता रहा था कि अगर अगली फसल भी अच्छी नहीं हुई तो वो अपनी जमीन खो देगा। उसने पहले से भी ज्यादा मेहनत करने का फैसला किया। उसने सोचा कि वो दिन रात एक कर देगा, लेकिन हरखचंद का कर्ज जरूर चुकाएगा। उसने फिर से खेत को तैयार किया। इस बार उसने कुआं और गहरा खुदवाने की सोची, ताकि बारिश न भी हो तो कुएं के पानी से सिंचाई कर सके। इसमें और भी पैसा लग गया, जो उसने गांव के दूसरे लोगों से थोड़ा थोड़ा उधार लिया। समय बीता और फिर से बारिश का मौसम आया। इस बार रामू की प्रार्थना भगवान ने सुन ली। समय पर अच्छी बारिश हुई। रामू का कुआं भी पानी से भर गया। उसने फिर से बुवाई की। इस बार उसने दिन को दिन नहीं समझा और रात को रात नहीं। वो बस अपने खेत में लगा रहता। उसकी मेहनत रंग लाई। खेत में ऐसी फसल लहलहाई जैसी कई सालों में नहीं हुई थी। चारों तरफ बस रामू की मेहनत के चर्चे थे। फसल को देखकर रामू की आंखों में उम्मीद की एक नई चमक जागी। उसे लगा कि अब उसकी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। वो हरखचंद का कर्ज चुका देगा, अपनी जमीन के कागज वापस ले आएगा और फिर से उसकी जिंदगी पटरी पर लौट आएगी। वो रोज अपनी फसल को बढ़ते देखता और मन ही मन भगवान का धन्यवाद करता। लेकिन रामू की खुशियां ज्यादा दिन नहीं टिकी। जिस हफ्ते फसल कटने वाली थी, उसी हफ्ते अचानक मौसम फिर से खराब हो गया। रात में आसमान में घने काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगीं और बिजली कड़कने लगी। रामू का दिल किसी अनहोनी की आशंका से कांप उठा। वो और सीता रात भर जागते रहे और भगवान से प्रार्थना करते रहे कि सब कुछ ठीक रहे। लेकिन उस रात आसमान से पानी नहीं बल्कि ओले बरसने लगे।
इतने बड़े बड़े ओले जैसे आसमान से पत्थर गिर रहे हों। पूरी रात ओलों की बरसात होती रही। सुबह जब रामू भागकर अपने खेत पर पहुंचा तो वहां का मंजर देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका लहलहाता खेत पूरी तरह से तबाह हो चुका था। सारी फसल जमीन पर बिछ गई थी, बालियां टूटकर बिखर गई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके हरे भरे खेत पर सफेद चादर बिछा दी हो। उसकी सारी मेहनत, सारी उम्मीदें, सब कुछ उन ओलों के साथ मिट्टी में मिल गया था। रामू वहीं घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू भी सूख गए थे। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। वो बस अपनी बर्बाद हुई फसल को एकटक देखे जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि भगवान उसके साथ ऐसा खेल क्यों खेल रहा है। पहले सूखा और अब ये ओले। ऐसा लगता था जैसे किस्मत ने उसे बर्बाद करने की ठान ली हो। इस बार रामू पूरी तरह से टूट गया। उसकी हिम्मत ने जवाब दे दिया। वो चुपचाप घर लौट आया और एक कोने में जाकर बैठ गया। उसने खाना पीना सब छोड़ दिया। सीता ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, बच्चों ने उसे बुलाने की कोशिश की, लेकिन रामू पर किसी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। वो बस शून्य में देखता रहता था। उसके कानों में हरखचंद के शब्द गूंज रहे थे। अगर समय पर पैसा नहीं लौटाया तो तेरी जमीन मेरी हो जाएगी। अब उसे अपना भविष्य अंधकार में डूबा हुआ नजर आ रहा था। कर्ज का बोझ, जमीन खोने का डर और परिवार की चिंता, इन सब ने मिलकर उसे अंदर से खोखला कर दिया था। गांव वाले भी उसके दुख में दुखी थे, लेकिन कोई उसकी मदद कैसे करता। सब अपनी अपनी परेशानियों से जूझ रहे थे। कुछ दिन ऐसे ही बीते। हरखचंद को जब पता चला कि ओलों से रामू की फसल बर्बाद हो गई है तो वो अपने आदमियों को लेकर रामू के घर पहुंच गया। उसने दरवाजे पर खड़े होकर आवाज लगाई, रामू, ओ रामू, बाहर निकल। रामू सहमा हुआ बाहर आया। हरखचंद ने उसे घूरते हुए कहा, सुना है तेरी फसल बर्बाद हो गई। अब मेरे पैसों का क्या होगा? कर्ज चुकाने की तारीख भी निकल गई है। रामू ने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा, साहूकार जी, मुझ पर रहम करो। भगवान ने मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। मैं इस बार आपका कर्ज नहीं चुका पाऊंगा। मुझे थोड़ी और मोहलत दे दो। मैं मजदूरी करके, कुछ भी करके आपका पैसा लौटा दूंगा। हरखचंद जोर से हंसा। मोहलत? कैसी मोहलत? मैंने पहले ही कहा था, अगर पैसा नहीं तो जमीन मेरी। आज से तेरी जमीन मेरी हुई। अब उस पर पैर भी मत रखना। यह सुनकर रामू के सिर पर जैसे आसमान टूट पड़ा। नहीं साहूकार जी, ऐसा मत कीजिए। वो जमीन मेरे बाप दादा की निशानी है। उसके बिना मैं मर जाऊंगा। मेरे बच्चों का क्या होगा? हम कहां जाएंगे? वो हरखचंद के पैरों में गिर पड़ा। लेकिन हरखचंद का दिल पत्थर का था। उसने रामू को एक लात मारकर दूर धकेल दिया और अपने आदमियों से कहा, चलो इसकी जमीन पर कब्जा करते हैं। रामू वहीं जमीन पर पड़ा रोता बिलखता रहा। सीता दौड़कर आई और उसे उठाने लगी। पूरा गांव इकट्ठा हो गया था, लेकिन कोई भी हरखचंद के सामने बोलने की हिम्मत नहीं कर सका। सब चुपचाप तमाशा देखते रहे। रामू ने अपनी आंखों के सामने अपनी जमीन को छिनते हुए देखा। वो जमीन जिसे उसने अपने खून पसीने से सींचा था, अब उसकी नहीं रही थी। उस दिन के बाद रामू जैसे जीता जागता एक मुर्दा बन गया। उसने बोलना चालना लगभग बंद कर दिया। वो दिन भर घर के एक कोने में बैठा रहता और दीवारों को घूरता रहता। सीता ने बहुत कोशिश की कि वो इस सदमे से बाहर आए, लेकिन सब बेकार। घर चलाने की सारी जिम्मेदारी अब सीता के कंधों पर आ गई थी। वो लोगों के घरों में जाकर चौका बर्तन करती, खेतों में मजदूरी करती और जैसे तैसे करके अपने बच्चों का पेट पालती। मोहन अब बड़ा हो रहा था। वो अपनी मां की तकलीफ और अपने पिता की हालत को समझता था। उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और अपनी मां के साथ मजदूरी करने जाने लगा ताकि घर में कुछ और पैसे आ सकें। राधा भी अपनी मां का हाथ बटाती। एक हंसता खेलता परिवार पूरी तरह से बिखर चुका था। रामू की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उसे अब अपनी जमीन का ख्याल हर पल सताता था। कभी कभी वो रात में उठकर अपने पुराने खेत की तरफ भागता और दूर से उसे देखकर रोता। उसे ऐसा लगता जैसे उसकी जमीन उसे पुकार रही हो। इस दुख और चिंता ने उसके शरीर को भी कमजोर कर दिया था। वो बीमार रहने लगा। एक दिन उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। उसे तेज बुखार था और वो बेहोशी की हालत में था। सीता उसे गांव के वैद्य के पास ले गई। वैद्य ने जांच करके बताया कि रामू को कोई बड़ी बीमारी नहीं है, बल्कि उसे चिंता और दुख का रोग लग गया है। अगर वो ऐसे ही घुटता रहा तो उसे बचाना मुश्किल हो जाएगा।
यह सुनकर सीता के होश उड़ गए। उसने हाथ जोड़कर वैद्य से कहा, आप ही कोई उपाय बताइए, मैं इन्हें खोना नहीं चाहती। वैद्य ने कहा, इसका इलाज दवा से ज्यादा दुआ और हिम्मत से होगा। इसे किसी ऐसी जगह ले जाओ जहां का वातावरण शांत हो, जहां इसके मन को शांति मिले। इसे समझाओ कि जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, अब उसे अपने परिवार के लिए जीना होगा। सीता को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो रामू को कहां ले जाए। तभी उसे गांव के बाहर नदी के किनारे बने एक छोटे से आश्रम की याद आई। उस आश्रम में एक साधु महाराज रहते थे। लोग कहते थे कि वो बहुत पहुंचे हुए संत हैं और उनकी बातों में बहुत शक्ति है। सीता ने फैसला किया कि वो रामू को उन्हीं साधु महाराज के पास ले जाएगी। शायद उनकी कृपा से रामू का मन शांत हो जाए और वो फिर से जीने की इच्छा करने लगे। अगली सुबह वो जैसे तैसे करके रामू को सहारा देकर उस आश्रम तक ले गई। आश्रम बहुत ही शांत और सुंदर जगह पर था। चारों तरफ पेड़ पौधे थे, चिड़ियों की चहचहाहट थी और नदी के बहने की धीमी धीमी आवाज आ रही थी। वहां पहुंचते ही मन को एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। साधु महाराज एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे थे। उनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था। सीता ने रामू को वहीं एक पत्थर पर बिठाया और खुद साधु महाराज के चरणों के पास जाकर बैठ गई। जब साधु महाराज ने अपनी आंखें खोलीं तो उन्होंने सीता को रोते हुए देखा। उन्होंने बड़ी ही शांत और सौम्य आवाज में पूछा, क्या बात है बेटी, क्यों इतनी दुखी हो? सीता ने रोते रोते अपनी सारी कहानी उन्हें सुना दी। कैसे सूखा पड़ा, कैसे ओले गिरे, कैसे उनकी जमीन छिन गई और कैसे उसके पति ने जीने की उम्मीद ही छोड़ दी है। साधु महाराज ने पूरी बात बड़े ध्यान से सुनी। फिर उन्होंने एक नजर रामू की तरफ देखा जो अभी भी गुमसुम बैठा था। साधु महाराज मुस्कुराए और बोले, बेटी, दुख और सुख तो जीवन के दो पहलू हैं, ये आते जाते रहते हैं। तुम्हारा पति जमीन के एक टुकड़े के जाने से इतना दुखी हो गया कि उसने जीना ही छोड़ दिया। क्या वो जमीन उसके परिवार से भी बढ़कर थी? सीता ने कहा, नहीं महाराज, लेकिन वो जमीन हमारे लिए सब कुछ थी। वो हम पे क्या थी? आर्य पुरखों की निशानी थी, हमारी रोजी रोटी का जरिया थी। साधु महाराज ने कहा, मैं समझता हूं, लेकिन एक बात बताओ, जब इंसान इस दुनिया में आता है तो क्या साथ लेकर आता है, और जब जाता है तो क्या साथ लेकर जाता है? कुछ नहीं। ये जमीन, ये घर, ये सब कुछ यहीं रह जाता है। इंसान का असली धन तो उसके कर्म, उसका परिवार और उसका विश्वास होता है। तुम्हारे पति ने अपना विश्वास खो दिया है, इसीलिए वो इतना दुखी है। फिर साधु महाराज उठे और रामू के पास गए। उन्होंने रामू के कंधे पर हाथ रखा। उनके स्पर्श में इतनी कोमलता और अपनापन था कि रामू ने चौंक कर उनकी तरफ देखा। साधु महाराज ने उससे पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? रामू ने धीरे से कहा, रामू। रामू, साधु महाराज ने कहा, तुम जमीन के एक टुकड़े के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। देखो तुम्हारे पास कितनी बड़ी दौलत है। उन्होंने सीता और उसके बच्चों की तरफ इशारा किया जो पास ही खड़े थे। तुम्हारे पास एक ऐसी पत्नी है जो हर मुश्किल में तुम्हारे साथ खड़ी है। तुम्हारे पास ऐसे बच्चे हैं जो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। क्या यह दौलत उस जमीन के टुकड़े से कम है? रामू चुप रहा। साधु महाराज ने फिर कहा, तुमने मेहनत की, तुमने कर्म किया, लेकिन फल तुम्हारे हाथ में नहीं था। फल देना तो उस ऊपर वाले के हाथ में है। कभी वो देता है, कभी वो ले लेता है। इसमें उसकी कोई ना कोई मर्जी जरूर होती है। हो सकता है कि वो तुम्हारी परीक्षा ले रहा हो। वो देखना चाहता हो कि मेरा भक्त मुश्किल में भी मेरा साथ नहीं छोड़ता या टूट कर बिखर जाता है। और तुम क्या कर रहे हो? तुम टूट रहे हो। तुम उस परवरदिगार पर से अपना विश्वास खो रहे हो जिसने तुम्हें यह जीवन दिया है। साधु महाराज की बातें रामू के दिल में उतर रही थीं। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके मन के अंधेरे कोनों में रोशनी कर रहा हो। एक कहानी सुनो, साधु महाराज ने कहना शुरू किया। एक बार एक राजा था। उसके पास बहुत धन दौलत, महल और एक बहुत बड़ी सेना थी। उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। एक बार पड़ोसी राज्य के राजा ने उस पर हमला कर दिया। युद्ध हुआ और राजा हार गया। उसका राजपाट, महल सब कुछ छिन गया। उसे अपनी जान बचाकर जंगल में भागना पड़ा। वो भूखा प्यासा जंगल में भटक रहा था और अपनी किस्मत को कोस रहा था। उसे लग रहा था कि उसका सब कुछ लुट गया। तभी उसे एक संत मिले। राजा ने उन्हें अपनी सारी कहानी बताई। संत मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा क्या लूटा है राजन? जो तुम्हारा था ही नहीं वो चला गया।
ये राजपाट, ये धन दौलत, ये सब तो समय का खेल है। आज तुम्हारे पास है, कल किसी और के पास होगा। तुम्हारी असली दौलत तो तुम्हारे अंदर है, तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा अनुभव। वो तुमसे कोई नहीं छीन सकता। उठो और फिर से शुरुआत करो। राजपाट वापस मिले ना मिले, लेकिन तुम एक बेहतर इंसान जरूर बन जाओगे। कहानी खत्म करके साधु महाराज ने रामू की आंखों में देखा और कहा, रामू, तुम्हारी जमीन चली गई। मैं मानता हूं कि यह बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन तुम्हारी हिम्मत तो तुम्हारे पास है, तुम्हारी मेहनत करने की ताकत तो तुम्हारे पास है, तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ है। उठो और फिर से शुरुआत करो। मजदूरी करो, छोटा मोटा काम करो, लेकिन अपने परिवार के लिए जियो। भगवान ने तुमसे एक चीज ली है तो वो तुम्हें 10 चीजें देने का रास्ता भी खोलेगा। बस उस पर विश्वास रखो और कर्म करते रहो। साधु महाराज की बातों ने रामू पर जादू जैसा असर किया। महीनों से जो दुहक उसके सीने पर पत्थर बनकर बैठा था, वो धीरे धीरे पिघलने लगा। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वो बहुत देर तक बच्चों की तरह रोता रहा। सीता ने उसे संभाला। जब वो शांत हुआ तो उसने साधु महाराज के पैर पकड़ लिए और कहा, महाराज, आपने आज मेरी आंखें खोल दी। मैं मोह में अंधा हो गया था। मैं भूल गया था कि मेरी असली पूंजी तो मेरा परिवार है। मैं अपनी जमीन को ही सब कुछ समझ बैठा था। आपने मुझे जीवन का सही मतलब समझाया है। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं अब कभी हिम्मत नहीं हारूंगा। मैं अपने परिवार के लिए जीऊंगा और फिर से मेहनत करके अपना सब कुछ वापस पाऊंगा। उस दिन के बाद रामू सचमुच बदल गया। वो अब उस सदमे से बाहर आ चुका था। उसने अपनी जमीन को भूलकर एक नई शुरुआत करने का फैसला किया। वो शहर गया और वहां मजदूरी करने लगा। काम छोटा था, कमाई भी कम थी, लेकिन रामू पूरी लगन और ईमानदारी से काम करता था। सीता भी गांव में अपना काम करती रही। मोहन भी अब बड़ा हो रहा था और वो भी अपने पिता का हाथ बटाने लगा था। धीरे धीरे उनके घर की हालत सुधरने लगी। रामू ने कभी भी साधु महाराज की बातों को नहीं भुलाया। वो हर परिस्थिति में खुश रहता और भगवान का शुक्रिया अदा करता। उसने सीख लिया था कि सुख और दुख तो जीवन का हिस्सा हैं। असली चीज है हिम्मत और विश्वास बनाए रखना। उधर हरखचंद ने रामू की जमीन पर खेती करवानी शुरू कर दी। लेकिन अजीब बात थी, उस जमीन पर अब पहले जैसी फसल नहीं उगती थी। कभी कोई बीमारी लग जाती तो कभी जानवर फसल खराब कर देते। 2-3 साल तक लगातार हरखचंद को उस जमीन से कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि नुकसान ही हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो जमीन रामू के समय में सोना उगलती थी, वो अब बंजर क्यों होती जा रही है। गांव वाले कहते थे कि ये रामू की हाय का असर है। हरखचंद का मन भी अब उस जमीन से उचट गया था। एक दिन उसे पता चला कि सरकार उस इलाके में एक बड़ी सड़क बनाने वाली है और उसके लिए किसानों की जमीन ले रही है और बदले में अच्छा मुआवजा दे रही है। हरखचंद बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि चलो, खेती में न सही, मुआवजे में ही अच्छा पैसा मिल जाएगा। उसकी जमीन भी सड़क के किनारे ही थी। जब सरकारी अफसर जमीन का मुआयना करने आए तो उन्होंने हरखचंद को बताया कि सड़क उसकी आधी जमीन से होकर गुजरेगी और उसे उस आधी जमीन का मुआवजा मिल जाएगा। बाकी की आधी जमीन उसके पास ही रहेगी। हरखचंद राजी हो गया। लेकिन जब जमीन की नाप जोख हुई और पुराने रिकॉर्ड निकाले गए तो एक बहुत बड़ी गड़बड़ सामने आई। पता चला कि जिस जमीन को हरखचंद अपनी समझ रहा था, उसके कागजों में कुछ कानूनी खामियां थीं। रामू ने कर्ज लेते समय जो कागज दिए थे, वो पूरी तरह से कानूनी तौर पर मालिकाना HQ साबित नहीं करते थे। असली मालिकाना HQ के लिए कुछ और पुराने दस्तावेजों की जरूरत थी जो रामू के पास ही थे, लेकिन हरखचंद ने जल्दबाजी में उन पर ध्यान ही नहीं दिया था। अब सरकारी मुआवजा पाने के लिए हरखचंद को रामू की मदद की जरूरत थी। उसे रामू के दस्तखत चाहिए थे। वो बड़ा परेशान हुआ। वो जानता था कि रामू अब उसकी मदद क्यों करेगा। उसने तो उसके साथ इतना बुरा किया था, लेकिन लालच बड़ी चीज होती है। वो मुंह उठाकर रामू को ढूंढने शहर पहुंचा। बहुत ढूंढने के बाद उसे रामू एक निर्माण स्थल पर मजदूरी करते हुए मिला। रामू पसीने से लथपथ था, लेकिन उसके चेहरे पर एक शांति और संतोष का भाव था। हरखचंद को देख कर उसे थोड़ी हैरानी हुई। हरखचंद ने बड़ी ही मीठी आवाज में कहा, रामू, कैसे हो? मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। रामू ने हाथ जोड़कर कहा, साहूकार जी, आप यहां? मुझसे कोई काम था? हरखचंद ने सारी बात बताई कि कैसे सरकार जमीन ले रही है और कैसे मुआवजा पाने के लिए उसके दस्तखत की जरूरत है। उसने रामू को लालच भी दिया। देख रामू,
अगर तू कागजों पर दस्तखत कर दे तो मुआवजे का जो पैसा मिलेगा उसमें से मैं तुझे भी कुछ हिस्सा दे दूंगा, तेरा भला हो जाएगा। रामू ने पूरी बात शांति से सुनी। एक पल के लिए उसके मन में गुस्सा आया। उसे वो दिन याद आया, हरखचंद ने उसे लात मारकर घर से निकाला था और उसकी जमीन छीन ली थी। वो चाहता तो साफ मना कर सकता था या उससे बदला लेने का यही सही मौका था, लेकिन फिर उसे साधु महाराज की बातें याद आ गईं। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। उसे याद आया कि नफरत और बदले की आग में इंसान खुद ही जलता है। उसने अपने मन को शांत किया और एक गहरा सांस लिया। उसने हरखचंद से कहा, साहूकार जी, मैं दस्तखत कर दूंगा, लेकिन मुझे आपके पैसे में से कोई हिस्सा नहीं चाहिए। हरखचंद हैरान रह गया। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। क्या? तुम्हें पैसा नहीं चाहिए? फिर तुम दस्तखत क्यों करोगे? रामू मुस्कुराया और बोला, साहूकार जी, उस जमीन से मेरा मोह अब खत्म हो चुका है। जब वो मेरे पास थी तब मैं रात दिन उसी की चिंता में घुलता रहता था। जब वो छिन गई तो मुझे लगा कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन उस जमीन के जाने के बाद ही मुझे असली दौलत का पता चला। मेरा परिवार, मेरी हिम्मत, भगवान पर मेरा विश्वास, यही मेरी असली दौलत है। मैं अब बहुत शांत और सुखी हूं। मैं किसी भी कागज पर दस्तखत करके आपको इस बंधन से भी मुक्त करना चाहता हूं। आप वो जमीन बेचें या रखें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर उसने एक और शर्त रखी, मेरी बस एक ही शर्त है, आपको जो मुआवजा मिलेगा उसमें से आप गांव के गरीब किसानों का जो भी कर्ज है उसे माफ कर देंगे। बस यही मेरा हिस्सा होगा। हरखचंद रामू का मुंह देखता रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि जिस आदमी के साथ उसने इतना बुरा किया वो इतना बड़ा दिल दिखाएगा। वो रामू के पैरों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, रामू, मुझे माफ कर दे। मैं लालच में अंधा हो गया था। मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। तुम सच में एक बहुत बड़े इंसान हो। मैं तुम्हारी शर्त मानता हूं। मैं आज ही जाकर गांव के सभी छोटे किसानों का कर्ज माफ कर दूंगा। उस दिन के बाद हरखचंद भी बदल गया। उसने गांव वालों का कर्ज माफ कर दिया और जो मुआवजा मिला उससे उसने एक धर्मशाला और एक स्कूल बनवाया। रामू अपनी मजदूरी करता रहा। वो कभी वापस अपनी जमीन लेने नहीं गया, लेकिन उसकी अच्छाई और ईमानदारी की कहानी दूर दूर तक फैल गई। जिस सेठ के यहां वो मजदूरी करता था, जब उसे ये बात पता चली तो वो रामू से बहुत प्रभावित हुआ। उसने रामू को मजदूरी से हटाकर अपनी दुकान पर मुनीम का काम दे दिया। रामू ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से सेठ का दिल जीत लिया। धीरे धीरे उसकी तरक्की होती गई। उसने अपने बेटे मोहन को फिर से स्कूल में दाखिल करवाया। बेटी राधा की अच्छे घर में शादी की। उसका जीवन फिर से खुशियों से भर गया था। लेकिन अब इन खुशियों में कोई मोह या अहंकार नहीं था, बल्कि एक शांति और संतोष का भाव था। वो अक्सर अपने परिवार के साथ उस साधु महाराज के आश्रम में जाता था। वो हमेशा उनका धन्यवाद करता, जिन्होंने उसे जीवन की सबसे बड़ी सीख दी थी कि असली सुख चीजों को जोड़ने में नहीं, बल्कि मन की शांति और संतोष में है। और मन की शांति तभी मिलती है जब इंसान मोह को त्याग कर ईश्वर पर विश्वास रखकर बस अपना कर्म करता चला जाए। रामू ने जान लिया था कि भगवान जब एक दरवाजा बंद करता है तो वो 100 दूसरे दरवाजे खोल देता है। बस इंसान को अपनी हिम्मत और विश्वास नहीं खोना चाहिए। यही उसकी दुख भरी कहानी का सबसे सुखद अंत था, जहां उसने सब कुछ खोकर भी असल में सब कुछ पा लिया था।